हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम अपने यूट्यूब चैनल गार्गी कोचिंग सेंटर पर आप लोग का स्वागत करते हैं और आज के टॉपिक्स पर आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के जो ट्रिकी वीडियोज पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले एक वीडियोज पढ़ाया गया है और उसी वीडियोज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियोज को पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि ट्रिक से पढ़ाया जाएगा। और हाइट एंड डिस्टेंस जिसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं, और जो भी पढ़ाया जाएगा उसको बाय ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेसिक मेथड आप लोग जानते हैं। तो ट्रिक से पढ़ने के लिए आप लोग को इससे पहले वाले वीडियोज में कुछ बताया गया था कि यदि जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनता है, तो जो भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो उस समकोण त्रिभुज का यदि तीनों कोण 30, 60 और 90 रहेगा तब क्या करेंगे, और यदि वह तीनों कोण 45, 45 और 90 के हिसाब से रहेगा तब क्या करेंगे। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये 30, 60, 90 रहेगा तो 30 के सामने वाली भुजा 1 हो जाएगी, 60 के सामने वाली भुजा करीब 3 हो जाएगी, 90 के सामने वाली भुजा 1 हो जाएगी। और यदि 45, 45, 90 दिखाई देगा तो 45 के सामने वाली भुजा 1, 45 के सामने वाली भुजा 1 और 90 के सामने वाली भुजा करीब 2 हो जाएगी। ये आपको याद रखना होगा। और यह कैसे आता है इसको भी बताया जा सकता है, परंतु वीडियो को छोटा रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको निगलेक्ट करते हैं, तो केवल फोकस करते हैं 30, 60, 90 का मान याद कर लेंगे और 45, 45, 90 का मान याद कर लेंगे। और इसके आधार पर इसमें देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। एक तो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित, जिसमें केवल एक समकोण त्रिभुज होता है, और दूसरा जो होता है जिसमें दो समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न होता है। तो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन को इससे पहले वाले वीडियोज में पढ़ा दिया गया है और दो समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न को चालू किया गया था, जिसमें से एक सवाल को क्लियर किया गया था। अब चलते हैं दूसरे सवाल को। दो समकोण त्रिभुज पर आधारित, तो हमको इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि इसको पढ़ाया गया है। तो दो समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपका जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो हिंदी में दिया रहेगा, मतलब इबारती प्रश्न के रूप में दिया रहेगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे कि फिगर के माध्यम से ड्रा करेंगे। मान लीजिए फिगर के माध्यम से ड्रा करने पर दो समकोण त्रिभुज बन गया, और कैसे बना है बना के दिखा दे रहे हैं। तो देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, और इसी में मान लेते कि यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यह दूसरा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मान लेते कि यहाँ वाला कोण आपका इससे पहले वाले में यहाँ 30 जाएगा, तो यहाँ 45 लेते हैं और थोड़ा सा त्रिभुज को बड़ा बना लेते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। त्रिभुज बड़ा रहेगा तो आप लोग को समझाने में और आप लोग को समझने में बहुत ही आराम रहेगा। एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया। देखिए इसमें दो समकोण त्रिभुज, यदि नाम लिख दे जैसे ABCD, तो यह कोण B 90 अंश है, तो एक त्रिभुज हो जाएगा समकोण में ABC और दूसरा का हो जाएगा ABD। मान लेते कि इसका कोण आपका 45 अंश दिया है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण A जो है वो भी 45 है, जो कि बाहर लिखा गया है, और यहाँ तक आप लोग जानते हैं 90 होगा। और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर 60 लिख देते हैं। आप कहेंगे यहाँ 30 भी हो सकता है कि नहीं, तो 30 कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ वाले कोण से यहाँ वाला कोण हमेशा अधिक होता है। तो यह 60 होगा, तो आप छोटा वाला कोण कितना होगा तो आप तो पता कर ही सकते हैं। अब कैसे, जैसे आपका यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण नहीं दिया जाता है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। 90 में से यह 45 घटाएंगे तो आपका यह पूरा का पूरा 45 आ गया, और 90 में से यह 60 घटा देंगे तो यह वाला छोटा वाला आ जाएगा। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो आपका 30 अंश आ जाएगा, छोटा वाला। यदि आपका समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा है, जिसमें यहाँ पर 45 और यह पूरा 45 और 90 हो, 60 और 30 और 90 हो, तो इस प्रकार के सवाल को इसके माध्यम से, मतलब ट्री के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मान लेते कि कोई एक मान दिया गया है, मान लेते कि BC का ही मान दिया गया था कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 10 मीटर है। BC का डिस्टेंस 10 मीटर है। अब सवाल में पूछेगा क्या, हो सकता है CD का मान पूछ दे कि C से D तक कितना डिस्टेंस होगा, मतलब कितना दूरी होगा, या हो सकता है पूछा जा सकता है कि B से D तक डिस्टेंस कितना होगा, या जो भी मीनार या ब्रिज जो भी रहा होगा तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब AB का मान भी पूछा जा सकता है, और AC का मान भी पूछा जा सकता है जो A से C तक है, और A से D तक मान भी पूछा जा सकता है। तो इस मान को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में आपका 45 है, 90, मतलब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। तो हम पहले ऐसा करते हैं छोटा वाला देखते हैं। हमेशा छोटा वाला देखने से शुरुआत से थोड़ा सा आसान रहता है सवाल।
तो छोटे वाले को देखिए, छोटे वाले में ए बी सी है, मतलब 60 है, 30 है, 90 है। तो छोटे वाले की भुजा कौन कौन है? ए बी है, ए बी है, बी सी है, और ये छोटे वाली भुजा ए सी है। तो यह सभी अनुपातिक मान लिखिए। क्यों यही लिखेंगे? क्योंकि आपका 30, 60, 90 दिखाई दे रहा था, इसी में है। तो 30 के सामने वाली भुजा का अनुपातिक मान कितना है? 1। तो 30 के सामने, तो 30 के सामने यही बीसी है, तो बीसी का अनुपातिक मान 1। छोटे वाले में छोटा अनुपात लिखे, थोड़ा सा छोटा लिखिएगा और वृत्त में लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाए कि नहीं, यह जो वृत्त में लिखा गया वो अनुपातिक मान है, जो बाहर लिखा गया वो रियल मान है। यह अनुपातिक मान है और यह वास्तविक मान है। अब 60 के सामने, तो 60 के सामने कड़ी में 3, 60 के सामने कड़ी में 3, तो यहाँ वाला अनुपातिक मान आपका कड़ी में 3 होगा। जितने वृत्त में लिखे जा रहे हैं वो सब के सब अनुपातिक मान है, रियल मान नहीं है। अब उसके बाद 90 के सामने, तो 90 के सामने 2 है, तो 90 के सामने आपका ये वाला मान आपका 2 हो जाएगा, एसी का मान। चलिए, छोटे वाले का काम हो गया। अब बड़े वाले का देखेंगे, तो बड़ा त्रिभुज क्या है? ए बी डी। तो बड़े वाले में कौन कौन भुजा है? ए बी है, पूरा बी डी है, और पूरा ए डी है। चलिए, तो मान लिखिए 45 के सामने, तो इस 45 के सामने बड़े वाले में आपका यह ए बी भुजा आ जाएगा। तो 45 के सामने वाला मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला में है तो बड़ा अनुपातिक मान लिखेंगे। इसे यह पता चलेगा कि यह छोटे वाले के लिए लिखा गया था और यह बड़े वाले के लिए लिखा गया था, मतलब कि यह जो अनुपातिक मान लिखे गए वो छोटे के लिए लिखा गया, मतलब छोटे त्रिभुज के लिए। और ये बड़ा बड़ा लिखेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा बड़े के लिए लिखा गया है। इससे आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। तो चलिए, 45 के सामने 1 हो गया। अब यहाँ पर यह कोण ए भी तो पूरा 45 है, तो इसके सामने पूरा ये आपका बी से लेकर डी तक बड़ा वाला भुजा है। तो 45 के सामने क्या होगा? दूसरा का 1 होगा, यह भी अनुपातिक मान 1 होगा। अब उसके बाद 90 के सामने कड़ी में 2, तो 90 के सामने बड़ा वाले में, तो बड़ा वाले में आपका ए डी आ जाएगा। तो बड़ा वाले में क्या होगा? 90 के सामने कड़ी में 2। तो यह जो अनुपातिक मान लिखा गया बड़े वाले त्रिभुज के लिए, मतलब कि ए बी का मान 1, बी डी का मान 1, ए डी का मान कड़ी में 2। और यहाँ जो छोटा छोटा मान लिखा गया वो छोटे त्रिभुज के लिए, ए बी का मान कड़ी में 3, बी सी का मान 1, और ए सी का मान 2। अब क्या करेंगे? अनुपातिक मान तो सबका लिख दिया गया। सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा करने के बाद जो मान दिया गया वो लिख लेंगे। अब उसके बाद सबका अनुपातिक मान लिखेंगे। तो अनुपातिक मान लिखने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, 30, 60, 90 और 45, 45, 90 का प्रयोग करके अनुपातिक मान लिख देंगे। और छोटे वाले त्रिभुज में, जो छोटा वाला त्रिभुज उसमें छोटा छोटा अनुपातिक मान लिखिएगा, और बड़े वाले त्रिभुज में बड़ा बड़ा अनुपातिक मान लिखिएगा। इससे आपको पता चल जाए कि छोटे वाले में अनुपातिक मान छोटा लिखा गया है और बड़े वाले में अनुपातिक मान बड़ा लिखा है। लेकिन यह याद कीजिए, अनुपातिक मान है, यह सब रियल मान नहीं है। रियल मान आपका यह है 10 मीटर। अब क्या करेंगे इसके बाद? तो इसके बाद देखते हैं कि ऐसी कौन सी साइड है, मतलब कौन सी भुजा है जो छोटे वाले त्रिभुज में भी था और बड़े वाले त्रिभुज में भी था। ऐसी कौन सी भुजा है जो छोटे वाले त्रिभुज में भी था, बड़े वाले में भी था? तो यह ए बी भुजा देखा जाए तो ए बी सी छोटे वाले में भी आया था, और यही ए बी भुजा ए बी डी मतलब बड़े वाले त्रिभुज में भी आया था। मतलब ऐसी कौन सी भुजा है जो दोनों त्रिभुज में आया था? तो दोनों त्रिभुज में आपका यही ए बी आया था। इसके बाद यह तो पता कर लिए कि यही ए बी भुजा जो है दोनों में है। अब जो दोनों में रहता है उसका मान देखते हैं, वो भी अनुपातिक मान देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। तो छोटे वाले के हिसाब से ए बी का मान कड़ी में 3 है और बड़े वाले के हिसाब से ए बी का मान 1 है, जो कि बराबर नहीं है। यदि यह दोनों बराबर होता तो इसी अनुपातिक मान का प्रयोग करके हम सवाल सॉल्व करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि छोटे वाले के हिसाब से इस ए बी का मान कड़ी में 3 है और बड़े वाले के हिसाब से इस ए बी का मान 1 है, जो कि कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही ए बी है, मतलब इतना ही डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को छोटे में बोला जा रहा है कि इतना मान होगा, और बड़े वाले में बोला जा रहा है कि इतना मान होगा, तो जो कि कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही दूरी का दो मान नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि इन दोनों को बराबर करेंगे। इन दोनों को बराबर करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो इस ये जो कड़ी में 3 छोटे वाले में का मान है, छोटे वाले में जो मान है उसका सभी बड़े वाले में गुणा कर देंगे। छोटे वाले में जो कड़ी में 3 है इसका गुणा सभी बड़े वाले में कर देंगे, और जो बड़े वाले में का यह मान है उसका गुणा सभी छोटे वाले में कर देंगे। तो सब के सब बराबर हो जाएंगे, मतलब ए बी का दोनों अनुपातिक मान बराबर हो जाएगा। यदि इस कड़ी में 3 का गुणा इसमें कर दें, कड़ी में 3 का गुणा, हो सकता है आप लोग को देखने में दिक्कत हो रहा होगा। कड़ी में 3 का गुणा कर दिया इसमें, और इसमें भी कड़ी में 3 का गुणा कर दें, और इसमें भी
करड़ी में 3 का गुणा कर दें। और यहाँ जो मान है, जो बड़े वाले में अनुपातिक मान था, वो भी ये याद रखिए कि जो बराबर भुजा था उससे अनुपातिक मान का गुणा करते हैं। तो जो दोनों त्रिभुज में कॉमन था, जो दोनों त्रिभुज में कॉमन था, उसी अनुपातिक मान का छोटे वाले अनुपातिक मान का बड़े वाले में और बड़े वाले अनुपातिक मान का छोटे वाले में पूरा गुणा कर देते हैं। कब? जब दोनों बराबर नहीं रहेगा तब। यदि बराबर रहता तो इसी का प्रयोग कर लेते। चलते बराबर कर दिया जाए, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा रिजल्ट में, इसे बड़े वाले में आपका 1 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो आपका करड़ी में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? करड़ी में 3 आ जाएगा। क्योंकि इसको आप दूसरे फिगर में भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग मान लीजिए कि इसका इसमें गुणा किया गया था या करड़ी में 3 आ गया, और 1 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो यह भी करड़ी में 3 आ जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं करड़ी में 3, और इसका भी यहीं पे लिख देते हैं करड़ी में 3, और इसका गुणा किए तो आपका बराबर में करड़ी में 6 आ गया। तो अब बड़े वाले में देखिए अनुपात ए बी का मान करड़ी में 3 हो गया, बी से लेकर डी तक मान भी करड़ी में 3 हो गया, और ए से लेकर डी तक मान करड़ी में 6 हो गया। तो आप देख लीजिए कि जो दोनों में भुजा कॉमन था, जो दोनों में दिखाई दे रहा था, उसका अनुपातिक मान बराबर हुआ कि नहीं। तो छोटे वाले में ए बी का मान करड़ी में 3, अब बड़े वाले में भी तो ए बी का मान जो 1 था वो करड़ी में 3 हो गया। तो अब अनुपातिक मान बराबर हो गया। जब अनुपातिक मान बराबर हो जाएगा तो अब हम लोग मान निकाल सकते हैं। और इस समय पहली बार सवाल को लगाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। इसी सवाल को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से 3 से 4 सेकेंड में लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमको मान निकालना है। मान लेते हैं कि हमको CD का मान निकालना है। इससे पहले अभी देखिए सभी भुजा का अनुपातिक मान निकाला गया, लेकिन CD का अनुपातिक मान नहीं निकाला गया, तो इसका भी अनुपातिक मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अब 1 नहीं रह गया है, करड़ी में 3 है, तो पूरा करड़ी में 3 है, और इस BC का अनुपातिक मान 1 है। तो पूरा करड़ी, जो पूरा करड़ी में 3 है उसमें से इस 1 को हटा देंगे तो आपका CD का मान आ जाएगा। तो CD का मान हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1। तो सभी भुजा का अनुपातिक मान निकल गया। देखिए BC का अनुपातिक मान 1, CD का अनुपातिक मान करड़ी में 3 माइनस 1, AC का 2, और AD का अब करड़ी में 6 हो गया है, AB का करड़ी में 3 दोनों में हो गया, करड़ी में 3 यहाँ भी, और B से लेकर D तक आपका करड़ी में 3, सभी अनुपातिक मान निकल गया। तो अब सभी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। यह याद रखिए कि एक रियल मान दिया रहेगा, चाहे BC, चाहे CD, चाहे AD, चाहे AC, चाहे AB, कोई एक ऊंचाई या दूरी आपका यह दिया रहेगा, रियल मतलब वास्तव में एक दिया रहेगा, बाकी सबका अनुपातिक मान है। अब CD का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे? हमसे मान लीजिए CD का मान पूछा गया है तो कैसे निकाला जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो ये याद रखिए कि जो मान दिया रहता है, वास्तव में जो मान दिया रहता है उसको ऊपर और उसी का अनुपातिक मान नीचे। तो 10 का अनुपातिक मान कितना है? 1, तो उसको नीचे लिख दिया। अब बूढ़े में जो पूछा जाएगा, तो CD का मान पूछा गया, तो CD का मान कितना है? करड़ी में 3 माइनस 1। और आप लोग को बताया गया था कि यहाँ और यहाँ अनुपातिक मान लिखते हैं और यहाँ वास्तव वाला मान लिखते हैं। जो वास्तव में मान दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसी का अनुपातिक मान नीचे लिखेंगे, और जो पूछेगा उसका गुणा कर देंगे। तो CD का मान पूछा गया, तो CD का अनुपातिक मान यह है, इसका गुणा कर दिए। और नीचे जब 1 रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 करड़ी में 3 माइनस 1, आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि यह मीटर में होगा तो मीटर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, जो भी रहेगा उसका यूनिट अलाट में लगा दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह सवाल भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इससे पहले वाले वीडियोज में भी एक पार्ट दिया गया था, वो पहला पार्ट था और यह दूसरा पार्ट है। और यदि आप लोग दोनों पार्ट अच्छी तरह क्लियर कर लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस के सभी सवाल को आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। और थोड़ा सा प्रैक्टिस पर आधारित है, थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल को आसानी से 2 या 3 सेकंड में क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।